YouTube बाय ज्ञानयज्ञ पार्ट 7 देखें। उसमें वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करने का तरीका बताया गया है, उसके अनुसार आप इनकी क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे लेजर कैसे देखें, यानी हाउ टू सी अ लेजर। कोई भी लेजर बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उससे संबंधित क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं यह हम देख सकें, यानी यह पता चल सके कि उस खाते में क्या लिया गया है, क्या दिया गया है, साथ ही कितना लेना या देना बाकी है यह भी हम जान सकें। टैली बेसिक के पार्ट 5 में हमने मैनुअल लेजर के बारे में आपको विस्तार से बताया था, और ये अब स्क्रीन पर आप मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी हमने जर्नल वाउचर में एक एंट्री करना आपको सिखाई थी, जिसमें हमने अमित होंडा से एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। उस एंट्री की पोस्टिंग अगर मैनुअल लेजर में करेंगे तो जहां पर आशा ट्रेडर्स अकाउंट लिखा हुआ है वहां अमित होंडा या अमित होंडाज अकाउंट हम लिख देंगे। अब चूंकि ये मोटरसाइकिल हमने उधार खरीदी है इसलिए खाता क्रेडिट होगा और उसे हम यहाँ पर इस तरफ क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब हम भुगतान करेंगे तो उसे यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। जैसा कि पहले हमने आपको सिखाया था कि टैली में काम करते वक्त वाउचर में एंट्री करने के पहले लेजर बनाएं और फिर वाउचर में एंट्री करें तो उसकी पोस्टिंग लेजर में अपने आप हो जाएगी। परंतु अपनी आखिरी एंट्री में जो हमने जर्नल वाउचर में की थी उसमें हमने आपको सिखाया था कि वाउचर में एंट्री करते समय भी लेजर क्रिएट किए जा सकते हैं। आइए अब हम टैली में अमित होंडा का जो लेजर हमने बनाया था उसे देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए मोहन ट्रेडर्स हमारी जो कंपनी है वो खुली हुई है और इसमें अब हम देखते हैं कि किस तरह से लेजर्स देखे जाएं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं अमित होंडा का लेजर। कोई भी लेजर देखने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली जो ये बॉक्स है इसमें आपको डिस्प्ले पर जाना होगा। उसके लिए डी हाईलाइटेड है, इसे प्रेस कर दें। यहाँ पर डिस्प्ले मेन्यू आ गया, इसमें हमको जाना होगा अकाउंट बुक्स पर। उसके लिए हम ए की प्रेस कर देंगे। यहाँ पर अकाउंट बुक्स वाला बॉक्स आ गया। अब इसमें हमको चूंकि लेजर देखना है इसलिए हम लेजर के लिए एल की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लेजर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ हमारे सामने आ गई है। हम अमित होंडा का लेजर देखना चाहते हैं तो जैसे ही हमने ए टाइप किया ये देखिए हाईलाइटेड हो गए। अब इसमें से हम डाउनवर्ड की से अमित होंडा पर आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अमित होंडा का लेजर खुल गया। टैली में लेजर इस तरह से दिखता है। यहाँ पर ये देखिए डेट आ गई इस ट्रांजैक्शन की, 5 मई को मोटरसाइकिल खरीदी थी। जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री हुई है और चूंकि वो उधार खरीदी थी इसलिए क्रेडिट में ये 50,000 रुपए आ गए। यहाँ चूंकि कोई भुगतान नहीं हुआ है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस में आप देख सकते हैं 50,000 रुपए ये पूरे देना बाकी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री देखते हैं। जिस तरह से डे बुक में हमने देखा था कि यहाँ नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि लेजर में भी आपको यहाँ पर वो ऑप्शंस मिलते हैं। अब मान लीजिए हमारा अगला जो ट्रांजैक्शन है पेमेंट का वो 6 तारीख को हुआ, तब उसकी एंट्री अगर हमको करना है तो वो यहीं से हम कर सकते हैं। हम यहाँ से एड वाउचर वाला ऑप्शन चूज करेंगे और उसके लिए हम शॉर्टकट की अल्टर ए दबाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जर्नल वाउचर खुला है, पर हमको चूंकि एंट्री पेमेंट वाउचर में करना है इसके लिए पेमेंट वाउचर पर जाने के लिए हम प्रेस करेंगे की F5। सबसे पहले हम इसमें डेट चेंज करेंगे F2 की प्रेस करके। ये 6 तारीख आ गई, इसको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम अमित होंडा को अभी ऐसा मान लें कि 25,000 का भुगतान कर रहे हैं, तो चूंकि अमित होंडा को ये भुगतान किया जा रहा है इसलिए डेबिट में आ जाएगा अमित होंडा का अकाउंट। यह हम अमित होंडा चुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि हमने कोई पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ करंट बैलेंस में 50,000 रुपए क्रेडिट आ रहा है। अब हम यहाँ डेबिट में जैसे ही 25,000 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर अब जो करंट बैलेंस है वो अपने आप 25,000 रुपए रह गया। क्रेडिट में चूंकि हमने कैश में पेमेंट किया है इसलिए कैश अकाउंट ले लेंगे। क्रेडिट में 25,000 रुपए आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, नरेशन लिख देंगे कैश पेमेंट टू अमित होंडा, एंटर प्रेस करेंगे।
एक्सेप्ट करते ही हम वापस अमित होंडा के लेजर पर आ गए, पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वो एंट्री हमको यहाँ नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए कि वो एंट्री 6 मई की है और यहाँ पर जो पीरियड है वो 1 मई से 5 मई तक का है, इसलिए वो एंट्री हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम अगर इस पीरियड को चेंज कर देंगे तो हम 6 तारीख की एंट्री देख पाएंगे। तो पीरियड चेंज करने के लिए हमको F2 की प्रेस करना होगी। अब ये यहाँ पर 1-5 से 5-5 तक का है, तो 2 में हम जाकर के 5 की जगह 6 मई ले लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने एंट्री की थी वो यहाँ पर आ गई। 6 तारीख की एंट्री है, पेमेंट वाउचर में हुई और डेबिट में 25,000 आ गया। और अब हम क्लोजिंग बैलेंस जब देखते हैं तो ये देखें, यहाँ हमको केवल अब 25,000 यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा है, जो कि अभी देना बाकी है। अब मान लीजिए 8 तारीख को हमने उसका बचा हुआ पेमेंट यानी बचे हुए 25,000 का पेमेंट भी कर दिया। अब चूंकि हमारी ये जो एंट्री होगी 8 तारीख की, वो भी बिल्कुल इसी एंट्री की तरह है। इस ट्रांजैक्शन में भी 25,000 रुपए का भुगतान हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में ही होगी। डेबिट और क्रेडिट जो है वो भी सेम ही होना है। तो इसकी एंट्री जो है, हम यहाँ पर एक हमको नीचे ऑप्शन दिया होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट की मदद से हम इस तरह की एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे आपको रेंट देना होता है तो हर महीने रेंट सेम ही होता है और उसकी सेम ही एंट्री होना होती है, या सैलरी देनी है और वो पूरे साल भर तक हर महीने एक जैसी एंट्री होती है, तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं उनको इसकी मदद से किया जा सकता है। जिस भी एंट्री को डुप्लीकेट करना है वो पहले से सिलेक्टेड हो। जैसे यहाँ पर हमारी 6 तारीख वाली एंट्री जो है वो सिलेक्टेड है, इसी को हमको डुप्लीकेट करना है। तो अब Alt 2 दबा करके ये हम देखिए पेमेंट वाउचर पर आ गए। अब ये यहाँ पर देखिए, ये पेमेंट वाउचर नंबर जो था 12 था, डुप्लीकेट करते से ही पूरी की पूरी एंट्री हमारे सामने आ गई है, नरेशन वगैरह सब लिखा हुआ है। इसको एज इट इज हमको ले लेना है, पर हमको जो एक चेंज इसमें करना है वो है डेट। जैसे ही हम डेट चेंज करेंगे, यहाँ पर वाउचर नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा। डेट चेंज करने के लिए हम प्रेस करेंगे F2 की। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे 8 तारीख और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर डेट चेंज हो गई है और उसके साथ ही वाउचर नंबर भी बदल गया है। अब अगर यहाँ पर आपको अमाउंट में कोई चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। चूंकि हमको इस एंट्री में अमाउंट में भी कोई फेरबदल नहीं करनी है, इसलिए बजाय एंटर करते हुए जाने के, जैसा कि हमने पहले सीखा था, हम सीधे यहाँ से एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की है कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और इसके साथ ही देखिए एंट्री यहाँ पर आ गई। जैसे अभी हमने यहाँ पर एड वाउचर और डुप्लीकेट इन दोनों ऑप्शंस का प्रयोग किया है, इसी तरह से नीचे दिए हुए दूसरे अन्य जो ऑप्शंस हैं उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इनके बारे में हम आपको पहले ही डेबुक के अंतर्गत सिखा चुके हैं। उसको देखने के लिए आप टैली ERP9 का पार्ट 28 देख सकते हैं। वहां पर हमने आपको बताया था कि किसी सिलेक्टेड एंट्री को अगर आपको हाइड करना है तो आप ये रिमूव लाइन का उपयोग कर सकते हैं और उसको वापस लाने के लिए रिस्टोर लाइन का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ से 3 एंट्रीज हैं या 3 से ज्यादा अगर एंट्रीज हैं और उसमें से कुछ एंट्रीज आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे हमको ये पहली एंट्री सिलेक्ट करनी है और उसके बाद 8 तारीख की तीसरी एंट्री सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन मिलता है जिसके लिए शॉर्टकट की है स्पेस बार। मतलब अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो जो जो एंट्री आपको सिलेक्ट करना है वो एंट्री सिलेक्ट हो जाएगी। तो अभी पहली एंट्री पर हम हैं, अब हम स्पेस बार दबा देंगे। ये देखिए, ये सिलेक्ट हो गई। अब अगर हमको तीसरी पे जाना है तो तीसरी एंट्री पर आकर के फिर से स्पेस बार दबा देंगे। ये देखिए, ये दोनों एंट्रीज अब सिलेक्ट हो गई हैं। अब अगर हमको इनको दोनों को हाइड करना हो तो हम रिमूव लाइन का उपयोग करेंगे और उसके लिए हम Alt R की प्रेस कर देंगे। ये देखिए, दोनों की दोनों एंट्रीज हाइड हो गई हैं। अब दोनों एंट्रीज को हमको वापस लाना है। यहाँ पर उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं, एक तो है रीस्टोर लाइन और दूसरा है रीस्टोर ऑल। अगर एक एक करके हमको एंट्री लाना है तो हम Alt U प्रेस करेंगे, जिससे एक एक करके एंट्रीज वापस आएंगी। ये देखिए, पहली एंट्री आई और ये दूसरी एंट्री भी आ गई। अब अगर हमको तीनों एंट्रीज या जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी को हाइड करना है तो उसके लिए ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, जिसके लिए हम कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे। ये देखिए, तीनों की तीनों एंट्री सिलेक्ट हो गई। अब इनको अगर हमको हाइड करना है तो
अल्टर आर हम दबा देंगे, ये देखिए तीनों एक साथ हाइड हो गई। अब तीनों एंट्रीज को आपको एक साथ लेकर आना है तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे रीस्टोर ऑल इस ऑप्शन को यूज करने के लिए। ये कंट्रोल यू हमने प्रेस किया तो ये देखिए तीनों एंट्रीज एक साथ आ गई। अब जिस तरह से हमने आपको अमित होंडा का लेजर देखना बताया, उसी तरह से आप दूसरा कोई अगर लेजर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके लिए पहले अमित होंडा के लेजर से बाहर आ जाएंगे। तो उसके लिए या तो आप कंट्रोल क्यू, ये क्विट करने के लिए कंट्रोल क्यू की प्रेस कर दें या फिर एस्केप की प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ पर हम वापस लिस्ट ऑफ लेजर्स पर आ गए। अब अमित होंडा के अलावा आपको अगर कोई दूसरा लेजर देखना है तो आप उसका नाम यहाँ पर डाल दें और उस लेजर को देख सकते हैं। मान लीजिए आपको मोनोस्ट्रेटस का लेजर देखना है तो यहाँ पर आप एम टाइप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये आ जाता है। इसको एंटर प्रेस करके ले लें, ये देखिए मोनोस्ट्रेटस का लेजर यहाँ पर खुल गया। इस तरह से आप कोई सा भी लेजर देख सकते हैं। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा लेजर कैसे देखें, यानी हाउ टू सी अ लेजर।